शादी के 12 साल बाद मैं अपने बर्तन यूज़ करने वाली हूँ। आप लोग खुद आइडिया लगाएं कि क्या वजह बनी कि मैंने अपने जहेज़ के बर्तन यूज़ ही नहीं किए, निकाले ही नहीं डिब्बों में से। तो आज हम लोग पुराने घर अपने गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो कुछ बर्तन उठा के हम लोग गाड़ी में डालें और घर लेके आ गए। तो अब मैं आप लोगों को अपनी जो स्टोरी है वो बताऊंगी कि मैंने क्यों अपने बर्तन यूज़ नहीं किए, क्या वजह बनी कि मैं अपने बर्तन यूज़ ही नहीं कर सकी। शादी के बर्तन जो जहेज़ के माँ बाप इतने शौक़ से देते हैं अपने माँ बच्चों को कि वो बर्तन यूज़ कर सकें, लेकिन मैंने यूज़ ही नहीं किए। तो इतना कोई मुझे बाज़ बात दुख होता था कि मेरे इतने सारे मेरे बर्तन पड़े हुए हैं और मैं नए लेते आई हूँ और पुराने मैं क्यों नहीं यूज़ कर रही, मुझे कौन यूज़ करने नहीं दे रहा, क्या मसला हो गया मेरे साथ। तो चले आपको साथ आज मैं सारा शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले इसको जो बर्तन है ना सारे गाड़ी से निकाल के मैं करती हूँ ऊपर वाली पोर्शन पे शिफ्ट, तो फिर लगाती हूँ और साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरी किचन की मलका क्यून, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये रात का पहले टाइम था जब हम लोग बर्तन लेके आए, तो अब मैंने सारे ना इधर रात को शिफ्ट कर दिए थे। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम था तो मैं आई थी इनको सेट करने, सारे कार्टून से निकाल के मैं सेट कर दूँगी। तो जी इन बर्तनों को करते हैं बाद में सेट। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी अपनी टेरेस पे, क्योंकि जो मेरे प्लांट्स हैं मेरा वेट कर रहे हैं। बहुत गर्मी होने वाली थी, मैंने कहा सुबह सुबह ही इनको पानी से नहला दूं, अच्छे से इनको फ्रेश कर दूं और उसके बाद मैं लगती हूँ अपने काम में, क्योंकि आज मुझे बहुत देर होने वाली है। ये ना हो कि बर्तनों के चक्कर में मैं अपने जो प्लांट्स हैं इनको ही ख़राब कर दूँ। पहले ही इतनी कोई गर्मी है और मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि टेरेस पे बहुत गर्मी पड़ती है, धूप में रहते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं इनको बहुत केयर करती हूँ, 2 टाइम इनको पानी देती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी मुरझाए ना, बिल्कुल ही फ्रेश रहें। लेकिन काफ़ी जो मेरे प्लांट थे वो मुरझा गए हैं, लेकिन अल्लाह करे बारिश हो जाए तो मेरे ये सारे जो प्लांट हैं ना वो दोबारा से हरे भरे से प्यारे प्यारे से हो जाए। जैसे ना ये 1 मंथ पहले थे, इतने प्यारे इन पर फूल लगते थे। एलोवेरा भी इतनी ख़राब हो चुकी है ना। तो चलें अल्लाह का शुक्र है फिर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस दुआ है कि बारिश हो जाए और मेरे प्लांट्स बिल्कुल प्यारे प्यारे निखरे निखरे से हो जाए। तो चलो जी चलते हैं हाल रूम में और अपने बर्तनों को देखते हैं और आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्यों इतनी देर बाद अपने बर्तन इस्तेमाल किए। तो जी मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, सारे कार्टून मैंने खोल दिए हुए थे और मुझे सही बात है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे बर्तन क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैंने ना जो बड़े सेट होते हैं ना, एक जो चीनी का सेट होता है, एक प्लास्टिक का डिनर सेट वाले, वो मैंने निकाले थे शादी वाले दिनों में। और उसके बाद जो बाकी हैं वो तो जैसे मैं भूल ही गई थी कि मैंने निकालने हैं कि मैंने नहीं निकालने। असल में जब मेरी शादी हुई थी तो हमारा जो शादी होकर ना मैं अपने पुराने वाले घर आई थी, तो वहाँ पे मैंने अपने बर्तन ना सारे शोकेस पे लगा दिए थे। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही नए घर बनाया हम लोगों ने, तो नए घर में ये था कि मेरे जो देवर की भी हम लोगों ने शादी करनी थी, वो ऊपर वाला पोर्शन में शिफ्ट करना था और मुझे मिला था छोटा सॉरी नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो नीचे वाले पोर्शन में इतनी स्पेस थी नहीं कि मैं शोकेस उठा के लेके आती अपने नीचे वाले पोर्शन में सेट करती। तो जो मेरी पेटियाँ वगैरह हैं और भी मेरा बहुत सामान था वो सारा ही मेरा पुराने घर का उधर ही पड़ा रहा। तो बर्तन भी मैं नहीं लेके आई, जो सिर्फ यूज़ वाले मेरे बर्तन थे जैसे कि डिनर सेट हो गया वो मैं ले आई थी। तो बाकी इतने मेरे बर्तन पड़े थे, उनकी कोई स्पेस बन नहीं रही थी मेरे नीचे वाले पोर्शन में। किचन मेरा ज़रा छोटा था, तो 5 मरले का हमारा घर था, नीचे वाला पोर्शन मेरा था और ऊपर वाला मेरे देवरानी को मैंने देना था। तो इसलिए ना उसके भी बर्तन थे, उसने भी अपना शोकेस लेके आना था। तो इसलिए ना हमारा ये डिसाइड हुआ कि जो मेरे शोकेस है ना वो मैं पुराने घर में रख दूँ, बर्तन जो पुराने घर में रख दूँ, जो मेरे कुछ इस्तेमाल वाले हैं ना तो वो मैं ले आऊँ। और मेरी देवरानी हम लोग इकट्ठे खाना बनाते थे, तो जो अम्मी के बर्तन थे वो ज़्यादातर हमारे अभी तक यूज़ हो रहे थे। तो कुछ मेरी देवरानी के यूज़ हो रहे थे, कुछ मेरे यूज़ हो रहे थे और कुछ अम्मी के थे। इस तरह मिल बुला के ना सारे यूज़ हो रहे थे, जो इसलिए जो मेरे बर्तन है ना वहीं के वहीं पड़े रहे। जाती थी मैं अपना पिछला जो पुराना घर है उस अपने इनको कार्टूनों को साफ़ करके ज़रूर आती थी 2-3 महीने बाद। लेकिन इतना दिल था कि ना मेरे में कि जो मेरी अम्मी ने मुझे, मेरे माँ बाप ने मुझे चीज़ दी है मैं उनको यूज़ करूँ। तो बस मैं ना सिर्फ ये कहना चाहूँगी आप लोगों को, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग वो अपने बच्चियों को दें जो इनके इस्तेमाल किए। हमारा जब शादी होती है तो लड़कियों को बड़ी ख्वाहिश थी हम लोग ये भी ले लें वो भी ले लें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ना माँ बाप इतना बोझ डालें, ना माँ बाप इतना परेशान हों कि अपने बच्चों को ढेरों सामान दे दें जो इस्तेमाल में ना हो। आप लोग यकीन करें कि मैंने आज तक अपनी पेटियां खोल के नहीं देखी, वो पुराने घर इसी की तरह बिल्कुल बंद पड़ी हैं।
नहीं आए, घर आए हैं तो नई चीज़ें ले आए हैं, फैशन बदलता रहता है, जो ये वाली चीज़ें सारी पुरानी होती रहती हैं। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम लोग नई चीज़ खरीद लेते हैं और पुरानी वैसे की वैसी पड़ी रहती है। अब मेरे बर्तन भी स्टील के बहुत सारे पुराने घर पड़े हैं और इसके अलावा मेरी पेटियाँ भी उधर ही पड़ी हैं, मेरे ट्रंक, मेरे ब्रीफकेस वगैरह भी उधर ही होते हैं। तो जब मुझे कोई ज़रूरत होती है मैं कोई चीज़ निकाल लेती हूँ, लेकिन जैसे ही बाजार जाते हैं तो वहाँ से ना नीयत ख़राब हो जाती है, हम लोग ये चीज़ ले लें, वो तो भी पुराने फैशन की होगी। होता यही है कि माँ बाप बेचारे इतने मुश्किल से उस दौर में इतनी मुश्किल से वो, जैसे वो टाइम शादी का होता है ना, उन दिनों की बात करें कि अरेंज करके बेटी की शादी करते हैं और बाद में हम लोग यूज़ भी ना करें, तो ये तो वैसे बात नहीं ना सही। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग ना जितना माँ बाप ने देना ना, बस बेटी को उसके हिसाब से उतना सा भेज दें, इतना सारी चीज़ें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है चीज़ बदलती है, फैशन बदल जाता है, फिर हम लोग वो पुरानी वाली चीज़ें ना यूज़ ही नहीं करते और जो नहीं आती है वो यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ना अपना शोकेस भी बेच दिया था, सीधी जो बात है। जो मैं इस शोकेस पे जो इस ऊपर वाले पोर्शन में जो शोकेस पड़ा है ना, वो मेरी जेठ देवरानी का है, वो वाला मैं यूज़ करूँ क्योंकि अब उन्होंने अपना घर अलग से बना लिया है और ये जो घर है ना पूरा ये मेरा हो गया। तो ऊपर वाला पोर्शन भी मेरा हो गया और नीचे वाला भी उन्होंने अपना घर अलग से बना लिया हुआ, इसलिए मैं अपने बर्तन वहाँ से उठा के इस घर लेके आई हूँ कि ताकि मैं जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको सेट कर सकूँ। और शोकेस तो मेरा था ही नहीं, जो मेरी देवरानी का शोकेस है तो उसका यहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो उस पर ना अपने बर्तन वगैरह ना सेट कर लेती। मैंने उससे फिर पूछ के ना तो उससे मैंने कीज़ वगैरह ले ली और मैंने अपने जो बर्तन जो पुराने घर मेरे पड़े थे तो वो मैं उठा के लेके आई और अब मैं इसको शोकेस में सेट करूँगी। अब यकीन करें 12 साल हो गए, तो अब जाके मैंने इनको निकाला है, इनको ये वो शोकेस है जो मेरी देवरानी का है, बर्तनों को निकाला है। अब मैं इसको सबको वॉश करूँगी, तो वॉश करके ना तो फिर इसको मैं शोकेस में करूँगी। और मुझे बिल्कुल भी नहीं याद था कि मेरे इतने बर्तन हैं। अभी स्टील के बर्तन 4 कार्टून मेरे अभी पुराने घर पड़े हैं। वो मेरा ये था कि जब मेरी हेल्पर की शादी होगी या किसी जिनको ज़रूरत होती है, इनके पास नहीं इतना होता, चले हम इंसान उनको दे देता है जो इस्तेमाल वाली, इसलिए मैं लेके नहीं आई क्योंकि मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब किसी की शादी होगी तो मैं उनको दे दूँगी। तो ये मेरी स्टोरी थी, इसलिए मैंने बर्तन के यूज़ नहीं किए थे। तो मैंने अपने सारे बर्तन इस शोकेस पे साथ साथ लगा रही हूँ, आप लोगों को साथ साथ दिखा भी दी हूँ। बहुत टाइम लग गया था ये सारे कार्टून खोलते हैं, बर्तनों को समेटते, बहुत टाइम लग गया था। और साथ साथ ऊपर के हॉल रूम की सफाइयाँ भी हो रही थी। टिश्यू बॉक्स ये बहुत पुराना है टिश्यू बॉक्स, उस वक्त के ज़माने में इस तरह के टिश्यू बॉक्स होते थे। और साथ साथ हम लोग सफाइयाँ भी कर रहे थे और साथ साथ ना बर्तन भी लगाई जा रही थी। कर दे बर्तन भी सारे वॉश करके तो हमने इधर चारपाई पे रख दिए। तो ना मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी बड़ी यादगार एक चीज़ दिखाते हैं। चले जी इसको खोलते, ये देखो कितने कोई प्यारे ये आबे ज़मज़म के पानी वाले हैं। ये हम लोग उम्रा करने गए थे ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे साथ थे और मेरी सास भी साथ थी। तो ये मैं उधर से लेके आई थी, एक मैं घर के लिए लेके आई थी और एक मेरे हस्बैंड ना अपनी फैक्ट्री के लिए ये 2 लेके आए थे। इतने को ये खूबसूरत है, मैंने इसको ना इतने प्यार से कवर करके अखबार में लपेट के इसको रखना ताकि ये खराब ना हो। इसमें मेरी यादें जुड़ी हैं, मेरी अल्लाह के घर की यादें जुड़ी हैं। इसमें मैं जो भी हमारे गेस्ट आते हैं इसमें उनको पानी सर्व करती थी। मेरा दिल खुश हुआ कि चलो इसको भी मैं ना निकाल के इसको भी मैं शौक पे लगाऊंगी। इतनी आज मुझे खुशी हो रही थी ना, बड़ी खुशी मुझे हो रही थी। सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को निकाल के मेरे पास घर में इतनी स्पेस थी नहीं कि इनको मैं इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखती। इनको फिर मैंने एक साइड में रख दिया, जब भी स्पेस घर में बनेगी तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए कितने कोई प्यारे। अच्छा ये सिल्वर का है, इसमें ग्लासियाँ भी इसकी कप नुमा दी थी। ये देखिए सिल्वर में ये बड़ा सेट था और जो गोल्डन वाला है ना वो ज़रा छोटा था। मेरे हस्बैंड अपनी फैक्ट्री के लिए अपने दोस्तों के लिए लेके आए थे। जब उनकी फैक्ट्री में उनसे दोस्त मिलने आएंगे तो ये इस तरह सर्व करेंगे। इतना हमें ये प्यार लगता है। हम लोग मक्के से मदीने से हम लोगों ने ये दोनों लिए थे। उससे शायद 75 रियाल का हमें ये एक मिला था। 2019 की बात कर रही हूँ, 2019 में उम्रा करने के बाद की बात कर रही हूँ। मेरी बेटी थी, मैं भी साथ रखवाती हूँ। तो इस तरह देखे कितने कोई खूबसूरत कोई प्यारे ये बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। तो ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह से अच्छी सी वीडियो लेके आती हूँ। तो चलो जी देखते हैं हमारे फाइनल लुक। तो जी देखिए मैंने सारे धो के सुखा के अच्छी तरह
इसको मैंने रख दिया है अलमारी में। तो जी अब मेरे 12 साल बाद इसको मैंने अपने बर्तनों को देखा है, मुझे इतनी तो खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। ये देखें बहुत इसमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी है। अब मुझे लगता है कि अब मुझे कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने डबल चीज़ें ली हुई हैं, तो जैसे ही बाजार जाते थे कोई ना कोई चीज़ ले आती है, हमारी आदत है। तो लेकिन बहुत सामान हो गया मेरे पास। तो जी ये मेरा पीछे हट। अल्लाह हाफिज़। सही है, चलो।